हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं आपको उस दिन लेके जा रही हूँ जो आज से 4 से 5 महीने पुराना है, क्योंकि बहुत सारे रीजन थे इस व्लॉग को मैं कभी अपलोड ही नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा आज क्यों ना इस व्लॉग को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। प्लीज इस व्लॉग को भी आप बहुत सारा प्यार दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आ चुके अगला दिन, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। आप लोगों ने देखा ही होगा कि घर आके मुझे सरप्राइज मिला। दीपा दी निशा दी आए हुए हैं एंड हमने नाश्ता कर लिया। बेसिकली मैंने बनाई थी थोड़ी सी कचौड़ियाँ। और ना आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो कि निशा दी का बर्थडे था लास्ट वीक, बट उनका बिल्कुल भी मन नहीं था सेलिब्रेट करने का। अभी दीपा दी निशा दी और मम्मी बाहर गए हैं, बट वो अब आए हैं। तो मतलब मैंने कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ था। पता तो था ही दी आएंगी। डेट नहीं पता थी एग्जैक्टली, बट पता था आने वाले हैं। तो मैंने कुछ प्लान किया था। मैंने ना कैनोपी मंगाई थी, बट वो नहीं आई अभी तक। और अब मैं छत पे जाके एक तो देखूंगी कि प्लग पॉइंट छत वाला चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने जो प्लान किया वो छत पे किया। अगर नहीं हुआ तो मुझे वो शिफ्ट करना पड़ेगा नीचे। आई नो दिया, आप ये व्लॉग देखोगे तो आपका मन नहीं है सेलिब्रेट करने का, बट कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है, छोटू सा हम सबकी तरफ से प्यार है। और अपना मैं सोच रही हूँ बाहर से केक क्यों मंगाना, क्योंकि ऐसा सेलिब्रेशन नहीं है, जस्ट टाइम स्पेंड करने वाला फैमिली डेट वाली चीज है। तो मैं केक घर में बना रही हूँ एंड मैं आज बनाने वाली हूँ वनीला एंड चेरी केक। उसमें थोड़े से नट्स डाल के, आई होप थोड़ा ठीक बन जाए। एंड अगर मैं बीच बीच में मतलब आपको लोगों को ना दिखाती रहूंगी मैं क्या क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं ना टेरेस पे आई थी। मैंने सोचा दीदी के आने से पहले चेक कर लेती हूँ। जो प्लग पॉइंट है वो नहीं चल रहा है, एक्सटेंशन मैंने यहाँ रख दिया है। और मैंने जैसे कि बताया, मैंने कैनोपी मंगाई थी दीदी के लिए। कैनोपी नहीं आई है, तो मेरे पास एक आइडिया है जुगाड़। जो नेट होता है ना, वो वाला मॉस्किटो नेट, वो मैं लगा के कुछ सोच रही हूँ, बट एक्सटेंशन नहीं चल रही है। तो मुझे नहीं पता लाइट कैसे करूँगी। मैंने जो सोची है फेरी लाइट। आई थिंक लिफ्ट रूम में एक प्लग पॉइंट है, आई डोंट नो, वो मुझे हिमांशु बताएंगे। और नीचे केक भी मैंने बनाने रखा है। अभी पता है क्या गड़बड़ हुई, मैंने उसको प्री हीट करने रखा और उसके बाद वो चल ही नहीं रहा था माइक्रोवेव। फिर मैंने फटाफट कढ़ाई कढ़ाई के अंदर बनाने का सोचा, तो इतने में आई डोंट नो हाउ, बट वो चल गया। तो पता नहीं अब कैसे बनेगा। बट ना तब तक क्या हुआ, केक के अंदर अब मैं सोडा वोडा तो डाल चुकी थी। तो ये गड़बड़ हुई कि सोडा जैसे ही आप डालते हैं ना माइक्रोवेव में, आपको उसको केक बनने रखना होता है। आई डोंट नो वो कैसा बनेगा, अभी वो उतना फ्लफी बन पाएगा कि नहीं। कुछ तो बना है। मैं इसको 10 मिनट्स के लिए कन्वेक्शन पे 110 पे रख देती हूँ। चल तो गया है ये, देखिए। और ये देखो, मैंने कढ़ाई में भी फटाफट करके रख लिया था सॉल्ट वगैरह करके, बट उस बीच में ना बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो पता है, अब मुझे लग रहा है अंदर से कभी फ्लफी ना बने। दिख रहा है आप लोगों को? लेट्स सी क्या होता है, पता नहीं। जल्दी देखते हैं हमारा केक। ये बन गया हमारा केक। बहुत ही हेल्दी है, स्पॉन्जी तो है वैसे। आई एम सो हैप्पी। तो उसके बाद मैं छत पे आ गई थी और आप देख ही रहे होंगे मैं पूरा जद्दोजहद कर रही हूँ कि डेकोरेशन टाइम पे हो जाए और मैं निशा दी को एक्चुअल वाला सरप्राइज दे पाऊँ। बट बहुत तेज धूप थी और साथ में बहुत गर्म हवा चल रही थी। आप लोग अभी रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि विंटर्स है, बट क्योंकि पुराना व्लॉग है तो उस टाइम पे बहुत तेज हवा भी चल रही थी। आपने देखा होगा कि पूरा नेट कैसे उड़ गया था। फिर मैंने एक्चुअली ईंट रखी हुई थी छत पे, तो उससे मैंने चारों कॉर्नर सिक्योर किए। तो आप देख रहे हैं कि वो नेट मूव तो हो रहा है, बट वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। काफी सारी चीजें बार बार गिरे जा रही थी, बट मुझे एट द सेम मोमेंट लग रहा था कि फटाफट से डेकोरेशन खत्म करूं। बलून्स वगैरह जितने भी मैं कर पाई अरेंज, मतलब बाहर तो जाती तो सबको डाउट हो जाता ना। तो जो भी मैंने पहले से थोड़ा थोड़ा प्रेपरेशन करके रखा हुआ था, उसी के बेसिस पे मैं सारी डेकोरेशन कर रही थी और फेरी लाइट लगा रही थी। अभी आप लोगों को ज्यादा पता नहीं चलेगा और मैं एक साथ डेकोरेशन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि नीचे दीदी को डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो इधर उधर होंगी या रूम के अंदर होंगी, तब मैं दोबारा आके डेकोरेशन करूंगी हर थोड़ी देर में। तो ना मैं तैयार हो गई हूँ और अब मैं फिर से ऊपर जा रही हूँ देखने कि सब कुछ ठीक है नहीं है, हवा ने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करती। बट ऊपर हम जाएंगे रात में, बिकॉज वो फेरी लाइट जो मैंने लगाई है ना, वो रात में ही अच्छी लगेगी। मैं बस ये वाली टेबल रखने जा रही हूँ। ज़्यादातर चीज़ें ठीक ही हैं। ये हमने पीछे फ्रिल कर्टेन लगाया है और ये मैंने कैनोपी ऑर्डर की थी, वो नहीं आई, तो मैंने ये जुगाड़ किया है। बस ना
जो ये मैंने बलून्स लगाए ना, ये देखिए ये निकल गए हैं हवा से, बहुत तेज हवा है। ओ मुझे एक दो बलून फटे हुए भी दिख रहे हैं निकल के। चलो जितने भी बचेंगे तब तक। इतनी मुश्किल से दीदी को तैयार किया है, उन्हें अभी तक नहीं पता तैयार मतलब, बस उन्होंने कैसे तैसे कपड़े बदल लिए। देखते हैं। तो एक्चुअली हमने निशा दी को बोला था कि आज हमें मेरे एक वीडियो के लिए क्वेश्चन आंसर राउंड शूट करना है, तो इसीलिए वो अपनी पार्टी की खुद ही सफाई करने में लगी हुई हैं अच्छे से। उन्हें नहीं पता कि एक्चुअली हमारी पार्टी नीचे के बाद हमें अभी ऊपर भी जाना है और वहाँ पे भी एक्चुअल पार्टी होने वाली है। ये देखो लग रही है ना एकदम झकास हीरोइन। और ये देखो फोटो देखो क्या झकास लग रही है मम्मी की। चलो अब हम जाते हैं, हमारे डोमिनोज का ऑर्डर आ गया फटाफट। चलो चलो पार्टी की तैयारी। चलो पहुंच जाए, गिरे उससे पहले पहुंचते हैं। हम गिरने नहीं चाहिए। गिरे उससे पहले। लेकिन 3 कौन दबाएगा? मैं दबाती हूँ। बर्थडे की पूरी तैयारी है, पर उन्हें नहीं पता। पर उससे यार मेरे पसीने देखो कैसे, देखो आ रहे हैं पसीने यार नीचे खड़े होने में, है ना? हम इसलिए नीचे खा के फिर ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो कुछ नहीं खा पाएंगे। सब खा लेगी, उसको ये नहीं पता होगा उसकी बर्थडे की पार्टी। हमें यही नहीं पता। और बेचारी वो खुद ही सारी सफाई कर रही है यार, उन्हें पता भी नहीं है। बहुत मुश्किल से हमने उन्हें कपड़े पहनाए हैं, बहुत मुश्किल से। उसको ये नहीं पता क्यों कपड़े पहना रहे हो। यार घर में कौन कपड़े पहनते हैं। और ये रही हमारी पार्टी। ये पार्टी की शुरुआत हो चुकी है। मजा आ रहा है। तो ये हमारा पूरा सेटअप है जो रेडी हो चुका है। मैंने उनका गिफ्ट और सारे डेकोरेशन सब कुछ सेट कर दिया है। और फाइनली अब मैं नीचे जाती हूँ दी को बुलाने के लिए। उन्हें अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एक्चुअली ऊपर क्या हो रहा है। हाँ वैसे तो पैर कहाँ ही आएंगे, मैं तो नंगे पैर ही जा रही हूँ। मम्मी आ जाओ, नंगे पैर ही आ जाओ, वॉक ही तो करना है, पैर नहीं आएंगे। है अंदर ही पड़ा है, छत तो साफ ही है। छत साफ है ना एकदम। देखो नंगे पैर ही आ जाओ। हम तो नंगे पैर आ गए। सरप्राइज। कैसा लगा सरप्राइज? कैसी लगी अपनी पार्टी का पिज्जा? कैसा लगा? यार हम इंटरव्यू लेंगे। हम ले लेंगे रिंग लाइट पे। आओ भाई, बर्थडे गर्ल पे रोशनी आनी चाहिए। कैसा लगा? अच्छा तभी मैं सोचा था सारी तकिए सफाई मैंने यार तुझे बताया। अच्छा तुझे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डाउट हुआ था? मैं सोच से सारी तकिए गए। इधर आके बात करो ना, इधर आके बात करो, बैक ड्रॉप के साथ बात करो। हाँ यार ये कहाँ से लाए हो? अच्छा क्या ये फ्लावर मैं सोची ये भी कहाँ गया। मैं इतनी देर से सोच रही हूँ, मैंने कहा यहाँ पर खाली खाली लग क्यों रहा है, मुझे वो लैंप चल रहा है तो ध्यान दिया, लेकिन मैंने तो देखा गया कहाँ ये खाली खाली को के। यार कैसा लगा? आपने अपनी पार्टी की खुद सफाई करी, पिज्जा भी लेके अपनी पार्टी करी। क्या कब ऊपर आए कब तुम लोग मेरे बिना? देख ले तो ऐसे थोड़ी बिजी कर रही थी मैं देर से। ये करते हैं वो करते हैं, तभी तो हम इतनी देर से रुको। अच्छा इसलिए तुम लोगों ने मुझे तैयार करवाया था। हाँ और क्या, आप तब से कह रहे थे यार वाओ, ओहो सुंदर लग रही थी। मुश्किल से इसको बिजी समझ नहीं आ रहा इसको बिजी कैसे करूं। अंदर कहाँ से जहाँ से मन करे वहाँ से घुसो। मम्मी आ जाओ, अभी आओ। शेड लगाते चिल्ला के बुला रही। इतनी देर से उसको बाहर नहीं निकलने दे, पर इसको डाउट बिल्कुल भी नहीं हुआ भाई।
बिल्कुल भी डाउट। आओ अभी तो अंदर आओ, मम्मी अंदर जाओ ना। कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है यार, कितना क्यूट है। मैंने आपके लिए वैसे कैनोपी मंगाई थी जो ऐसे होती है, पर वो अभी तक आई नहीं है। मुझे 15 दिन हो गए वो मंगाए हुए ना। तो प्यारा लग रहा है। वहीं से चलेगा। आओ मम्मी आओ, आओ मम्मी आओ मेरे goodness। दी जाओ, आप भी जाओ ना। तभी तो ये एक्सटेंशन वगैरह तभी तो गायब हो गई थी। अच्छा एक्सटेंशन कॉर्ड मैंने सोचा आप लोग ले गए। हाँ हम ही लोग लेके गए थे पर मुझे लगा फिर रूम में चाहिए। यार तुम तो सारी चीजें गायब करे जा रहे थे। दिस इज कॉल्ड इंडियन जुगाड़। सब डेकोरेशन भाभी ने किए, बहुत प्यारा। थैंक यू। आओ दीदी आप अंदर तो जाओ पहले। प्यारा है। सही लग रहा है। हम कब से सोच रहे थे ऐसे टेरेस पे कुछ क्यों, मेरे बाबू का बर्थडे है। छोटी सी जगह में एक्चुअली हवा भी चल रही है ना। तो क्या लगा बाबू को इतनी देर से? आपको क्या लगा? ऐसे ही है नहीं। सही में मम्मी को लगा चाकू हाथ में देख के मम्मी को लगा कि सही में क्वेश्चन आंसर राउंड हो रहे हैं। मैं तो यही ये मैंने ना एक्चुअली गुब्बारे देखो पूरे फुला के लगाए थे, लेकिन ना हवा के साथ सब उड़ते गए, फटते गए। देर के लिए तो गायब नहीं हुए। जब चाय पी रहे थे आप लोग, मैं कहाँ थी? हाँ कर गई मैं। भाभी अंदर रूम में नहीं थी तो क्या सोच रही है? अंदर रूम में नहीं थी भाभी, ऊपर थी। भी नहीं हुआ ना, होने ही नहीं है इसको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे निशा दी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये और ये केक पता है कब बनाया? ये मैंने बनाया। हाँ मैंने बनाया आज। तभी तो मैं कह रही थी जब निकलो तो प्लीज बता देना। और उसमें माइक्रोवेव खराब भी हो गया था पता है। तो हाँ मुझे लगा बाहर का तो अनहेल्दी होता है ना, हम लोगों को डाउट हो रहा था भाई दीदी गुस्सा ना हो। पहले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मना कर दिया, इसीलिए हमने केक भी बाहर से नहीं मंगाया। सब हमने सब कुछ और घर का ही, सब घर का है। सोवर कैसे केक कैसे है मम्मी? बहुत अच्छा है। हेल्दी है ना इस। हाँ अच्छा ना। और कितनी अच्छी हवा चल रही और पीछे चांद देखो। वाओ भाई साहब। अच्छा तो ये पहले कार्ड। ओ वाओ। हैप्पी बर्थडे दी। कैसा लगा? Very important to us. Keep smiling. I wish this universe fulfill all your wishes because you deserve all of it. Loads of love. दीदी मेरी दी है। हाँ ये आपके लिए। इससे आप कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। हम गए थे बट हमें समझ नहीं आया। बोल रहा है? हमें कुछ भी ज्वेलरी पीस समझ नहीं आया, तो इसलिए हमने सोचा इससे आपका जो मन करे वो आप कर सकते हो। मैंने और हिमांशु ने डिस्कस किया, फिर उसके बाद हम गए भी मम्मी से डिस्कस करके, पर हमें ना वो डिजाइन्स पसंद नहीं आए। हम पेंडेंट वगैरह हमने ढूंढा था पर हमें पसंद नहीं आया, तो हमने सोचा इससे आप अपनी पसंद का कुछ भी जो बनवाना चाहो बनवा सकते हो। और ये मम्मी के पास ही रखा था, आपको पता है? बस बाहर निकलो यहाँ से, चल घर जा। अब फोटोशूट होगा। आप तो फोटोशूट कराएंगे। फोटोशूट चलो। बाबू आया, बाबू आया। सर ओ भैया अच्छा फोटो खींचो अब, चलो। कैसा लगा केक? आप तो वैसे भी मीठा कम खाते हो। ठीक है अच्छा दी आप गैस करो इसमें क्या क्या है। ऐसे तो मैंने बता दिया ना। इलायची पाउडर। हाँ जो कूट कूट के खुशबू आ रही है जिसकी। मुझे अच्छा लग रहा है भाई। तो टूटी फ्रूटी। हाँ और बताइए शेफ हमारे। बनाना नहीं, बनाना तो मम्मी बाद में लाई ना, डालना तो था वैसे बट। सूजी। हाँ थोड़ी सी और शुगर। वाओ। शुगर वैसे कम है, मेनली जैगरी पाउडर है। अच्छा चीनी भी नहीं डाली मैंने। कस्टर्ड पाउडर डाला है, वेनिला एसेंस डाला है
नट्स का जो पेस्ट बना रखा वो डाला है और बादाम। अच्छा है। अरे बादाम का टेस्ट है। और फिर हमने उसके बाद और भी फोटोशूट्स किए, वीडियोस लिए, क्योंकि कोई भी इवेंट, कोई भी सेलिब्रेशन फोटोज एंड पिक्चर्स के बिना तो इनकम्प्लीट रहता है गर्ल्स के लिए। तो ये रहा हमारा सेटअप, ये रहा हमारा इसके अंदर केक, ये रहे हम, और अब हम करते हैं बाय बाय। बाय। लास्ट में बता दो तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। ये था असली सरप्राइज, रियल सरप्राइज। रियल। मम्मी को कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो अब यहाँ पे सॉरी, तो अब हम यहाँ पे इस व्लॉग को करते हैं बंद। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। आ गए थे हम बहुत सारा टाइम ऊपर स्पेंड करने के बाद नीचे। ऊपर बहुत सारी गपशप की, बहुत अच्छा वेदर हो गया था, बट फिर हमने नीचे आके सोचा कि थोड़ा सा और फोटो शूट कर लेते हैं। एंड उसके बाद बहुत सारी गप्पे मारी और उसके बाद हम चले गए सोने। आई होप आपको ये व्लॉग हर व्लॉग की तरह अच्छा लगा हो। थोड़ा लेट हो गए हैं इस व्लॉग को अपलोड करने में, बट आपका प्यार उतना ही चाहिए, विशेज़ उतनी ही चाहिए। एंड निशा दी को भी अपने बेस्ट विशेज़ आप दीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, गुड नाइट।